हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल 2024-25 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो है हल करेंगे। ये देखिए, ये आपका 2024-25 का पेपर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रश्न जो है पिछले बार से पूछा गया था और इसी प्रकार के प्रश्न जो है इस साल भी पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को समझिए कि इसे कैसे हल करना है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है तो आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से काफ़ी सारे प्रश्न जो है बन जाएंगे। यदि आप एकलव्य स्कूल, जवाहर नवोदय, जवाहर उत्कर्ष की तैयारी करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियां, जैसे किसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, ये सारी चीजें दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहे और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। भाग 1 मानसिक योग्यता। यहाँ से 50 प्रश्न और 50 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है खाली स्थान में उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पास जो है इन चारों में से कौन सी आएगा वो हमें बताना है। देखिए, जहाँ पास ना ऐसे 2 बिंदु वाले प्रश्न होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पास ऐसे 2 बिंदु बने हुए हैं, यहाँ पास 4 बिंदु बने हैं, तो जहाँ पास भी इस प्रकार का प्रश्न हो वहाँ पास आपको ये समझ जाना है कि 2 बिंदु का मतलब है कि जो पहला शब्द है और ये जो दूसरा शब्द है, इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है। और इसी प्रकार का संबंध जो है आपका ये वाला शब्द और इसके अगले वाले शब्द में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ना सबसे पहले ये समझना है कि पहले और दूसरे में क्या संबंध है। ठीक वैसे संबंध इस तीसरे और फिर चौथे में होगा। तो देखिए, यहाँ पास कार का संबंध किससे है? पेट्रोल से है। तो क्या संबंध है? संबंध ये है कि कार जो है पेट्रोल से चलती है। उसी प्रकार जो टेलीविजन है वो किससे चलेगी? तो टेलीविजन जो है वो चलेगी विद्युत से, यानी कि बिजली से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली यानी कि विद्युत। दूसरा देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया 6, फिर 10, फिर 14, यहाँ खाली जगह है। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, जो 6 है ना, 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि 10 आएगा? तो 6 में जो है 4 जोड़ने पर 10 आएगा। वैसे 10 में कितना जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो 10 में 4 जोड़ने पर आएगा 14। तो देख रहे हो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चर जो है जोड़ रहे हैं भाई। तो इसी 14 में क्या जोड़ेंगे? तो 14 में जोड़ेंगे 4, तो कितना आएगा? तो 14 में 4 जोड़ने पर आएगा 4 4 8 और ये 1 18 आएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा 18। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? ठीक है, तो लीप वर्ष का पहचान करने का क्या तरीका होता है? लीप वर्ष का पहचान करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो भी सन दिए गए हैं ना, इसको आपको 4 से भाग करके देखना है। जो भी सन 4 से भाग जाएगा पूरी तरह से, वह आपका लीप वर्ष होगा। इसमें जो आपका ये 1704 दिया हुआ है, ये जो है आपका लीप वर्ष है। मैं इसको 4 से भाग दे करके दिखाता हूँ। देखिए, 4 चौके होती है 16, घटाएंगे बचेगा 1, 1 से 1 कट गया, यहाँ उतारेंगे 0 को। 4 दूनी 8, 2 बार में आ गया 8, घटा देंगे 10 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 2, इस 4 को यहाँ उतारेंगे, आ गया 24, 4 छक्का 24। तो देखिए 24 जो है ये पूरा पूरा कट गया। मतलब कि जो आपका 1704 है ये सन, ये पूरा पूरा 4 से भाग जा रहा है। इसका मतलब कि आपका लीप वर्ष होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा, लीप वर्ष। ठीक आया समझ में? तो जो भी आपका लीप वर्ष वाला प्रश्न रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, उसको 4 से भाग दे करके देखना है। जो भी सन आपका 4 से पूरी तरह भाग चले जाएगा ना, वह आपका लीप वर्ष होगा। अगला देखिए, राधा कक्षा में ऊपर से 8वां। देखिए, ऊपर से कौन से स्थान पर है? 8वां, और नीचे से 28वां स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो ना कि ऊपर से स्थान दिया हो या फिर दाएं से स्थान दिया हो, नीचे से स्थान दिया हो या बाएं से स्थान दिया हो, तो आपको क्या करना है, इन स्थान है ना, ये स्थान, इसको पहले आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पास 28 और ये 8, इसको पहले जोड़ना है। ठीक है, कितना आएगा? 8 और 8 16 की 6, हासिल आएगा 1, 2 और 1 3, ये आया 36। अब 36 आया है ना, अब क्या करेंगे, इस 36 में से ना 1 घटा देंगे। ये 36 आपका उत्तर नहीं है, 36 को मत मार देना। 36 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो यहाँ आएगा 35, और जो 35 होगा ना, यही आपका सही उत्तर होगा। कक्षा में जो है 35 विद्यार्थी होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान को जोड़ देंगे, या फिर दाएं से स्थान बाएं से स्थान को जोड़ देंगे, और उसमें से 1 जो है घटा देना है। फिर जो आपका उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। आया समझ में? तो सही उत्तर है 35।
अगला देखिए, निम्न अंकों में भिन्न अंक कौन सा है। भिन्न का मतलब होती है अलग अंक कौन सा है। तो देखिए यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 9, यहाँ दिया है 10। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 3 है, ठीक है, आपका जो 6 है, आपका जो 9 है, ये तीनों जो है ना 3-3 से भाग जाएगा। लेकिन जो आपका 10 है ये 3 से भाग नहीं जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 10। अगला देखिए, रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पास क्या करना है आपको समझिए। देखिए यहाँ दिया है ए सी, पहले लिया है ए को, फिर लिया है सी को, है ना। किसको लिया है? ए को, फिर सी को लिया है, फिर डी एफ को लिया है, फिर लिया है किसको? डी को लिया है यहाँ पास, और लिया है एफ को। देखिए यहाँ पास ए के बाद बी को छोड़ा है, इस सी को लिया है, फिर डी को लिया है, जस्ट डी को लिया है और ई को लिया है, सॉरी डी को लिया है और एफ को लिया है ना। तो देखिए वैसे यहाँ पास क्या आएगा, फिर यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ जी को लेंगे और एच को छोड़ेंगे और आई को लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा जी आई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जी आई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण में एक शब्द देखने पर दिखने वाला शब्द नोजर है, तो शब्द का सही स्वरूप कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पास ये जो दर्पण में बना हुआ है ना ये प्रतिबिंब तो हमें जो है इसका सीधा कैसे दिखेगा। तो दर्पण में क्या होती है, जो उल्टा दिखता है। तो ये जो है ना इसमें जो आर है आपका पहले आ जाएगा, ई जो है आपका ये बाद में आ जाएगा, ए जो है फिर यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा और एन यहाँ आएगा। तो ये जो है हमें इस तरह से दिखाई देगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वैसे ये क्वेश्चन जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जो है यहाँ पर अलग बनना चाहिए था। बाकी इसके अनुसार जो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्न चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। देखिए वर्ग क्या होती है, जो आकृति इस तरह से बनी होती है ना इसको कहा जाता है वर्ग। क्या कहते हैं? इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। देखिए जिस भी आकृति में इस तरह से चित्र होगा, ऐसे धन वाला होगा, है ना, ऐसे बाहर में डिब्बा और बीच में धन, इसमें जो है कुल 5 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से वर्ग? एक वर्ग ये आपका दूसरा वर्ग, ये आपका तीसरा, और ये चौथा, ये बाहर का 5। तो इस प्रकार की आकृति में कुल कितने वर्ग बनते हैं? 5 वर्ग बनते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अगर यहाँ पास मैं बनाऊँ तो ये जो लाल रंग पे बना रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, ये ऐसे और ये आपका ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये देख रहे हो, ये हमें ये धन वाला जो है आकृति मिल रहा है ये। तो यहाँ से कितने वर्ग बन जाएंगे? यहाँ से बन जाएंगे 5 वर्ग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। अब देखिए यहाँ पास मैं एक और बना रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये जो नीला रंग पे बना रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, ये वाला आकृति देख रहे हो, ये जो नीला रंग पे बना रहा हूँ इस वाले में देखिए ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो नीला रंग पे बना हुआ है यहाँ से भी हमें कितना वर्ग मिल जाएंगे? यहाँ से भी हमें 5 वर्ग जो है मिल जाएंगे। मिल गया 5 वर्ग। इसके बाद ध्यान दीजिए ये जो मैं हरा रंग पे बना रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, ये यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये वाला बना। ये यहाँ देखिए ये एक और एक आपका यहाँ से बनेगा, ये हरा में जो बना रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर, ये नीचे में, ठीक है। तो हरा से हमें ये 2 आकृति मिल गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक आपका ये वाली आकृति है, ये वाला देखिए यहाँ से ऐसे, और एक आपका ये वाली आकृति है यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से हमें 2 मिल गया। तो कुल कितने हो गए? 5 और 5 10, 2 12 और 2 14। तो कुल कितने वर्ग मिल जाएंगे? कुल मिलेंगे हमें 14 वर्ग। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी का चयन करें। देखिए सही जोड़ी का चयन करना है। यहाँ दिया है जन्म मृत्यु। जन्म का उल्टा क्या होती है? मृत्यु। कठोर का उल्टा मुलायम। सत्य का उल्टा सत्य। लंबा का ऊंचा, जो लंबा है वो आपका क्या होगा? ऊंचा भी होगा। तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, निम्न शब्दों में भिन्न शब्द कौन सा है? देखिए इन चारों में से भिन्न कौन सा है? यहाँ दिया है गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। तो सब के सब क्या है इसमें? ये तीनों जो है आपके जानवर हैं, जबकि मुर्गी जो है जानवर नहीं है। तो ये होगा भिन्न शब्द। अगला देखिए, श्रृंखला को पूरे करें। इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। देखिए 4 में कितना जोड़ने पर 9 आएगा? तो 4 में जो है 5 जोड़ने पर 9 आएगा। फिर 9 में कितना जोड़ने पर 16 आएगा? तो 9 में जो है 7 जोड़ने पर 16 आएगा। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, पहले जो है 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, है ना। तो 5 में कितना जुड़ रहा है? 2 जो है ज़्यादा जुड़ रहा
है ना। पहले 5 जोड़े, 4 में क्या जोड़े, 5 जोड़े तो आपका 9 आया, फिर 9 में जो है 7 जोड़े तो आपका 16 आया, यानी कि इसमें जो है 2 एक्स्ट्रा जोड़े। तो इसे 16 में क्या जोड़ेंगे 7 के बाद, तो 7 के बाद जो है 16 में जोड़ेंगे 9, ठीक है, क्योंकि 7 से जो ज़्यादा क्या आएगा 9, तो 16 में 9 जोड़ने पर कितना आएगा, ये आएगा 25। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 25। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। देखिए सबसे पहले जहाँ भी दिशा वाला प्रश्न आएगा ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिशा बना लेना है। ऊपर की ओर होता है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, इस साइड पे होती है पूर्वी दिशा और इस साइड पे होती है पश्चिम दिशा। अब देखिए क्या बोला है, मोहन अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर गया उत्तर दिशा में, ठीक है, ये है मोहन, ठीक ऐसे। अब देखिए ऊपर की ओर गया, अब क्या बोला है, वहाँ से बाएं दिशा में मुड़ जाता है, तो इसका बाएं हाथ कौन सा है, ये वाला होगा दायां और इस साइड होगा बायां। तो ये जो है बायां साइड पे मुड़ जाता है, यानी कि इस साइड पे जो है ऐसे मुड़ जाता है, तो ऐसे मुड़ जाता है। तो अब मोहन किस दिशा में होगा, तो देखिए इसका दिशा कौन सा है ये, तो इस साइड पे जो बना हुआ है ये दिशा होती है पश्चिम दिशा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम दिशा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उसके भाई के पिता हैं। देखिए उसके भाई के पिता हैं, तो राजू का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। अब देखिए क्या बोल रहा है, राजू जो है बता रहा है एक तस्वीर को देखते हुए कि वह कौन है, वह जो है उसके भाई के पिता का पिता है। तो उसका भाई के पिता, जो उसका भाई के पिता होगा वह राजू का क्या होगा, वह भी पिता होगा। और उसके पिता का पिता क्या होगा, तो उसके पिता का पिता जो है दादा होंगे। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी दादा आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को सही क्रम में चयन कीजिए। सही क्रम का मतलब है कि पहले क्या आएगा, फिर उससे क्या बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले जो है इन चारों में से बनेगा मोहल्ला, ठीक है। क्या बनता है, मोहल्ला, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पारा या टोला, है ना। फिर कई टोले मिल करके क्या बनते हैं, एक गांव बनते हैं, और कई गांव जो है मिल करके एक जिला बनते हैं, और कई जिला मिल करके एक राज्य बनते हैं। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले आएगा मोहल्ला, फिर मोहल्ला से बनेगा गांव, गांव से बनेगा जिला, और जिला से बनते हैं राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम धरती को आकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम धरती को आकाश, धरती को क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं, आकाश को पर्वत कहते हैं, पर्वत को नदी कहते हैं, और नदी को जंगल कहते हैं। तो मछली कहाँ मिलती है, तो हमें पता है मछली मिलती है नदी में, ठीक है। और जो नदी है, नदी को सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो सही उत्तर क्या आएगा, जंगल आएगा, क्या आएगा, जंगल, ठीक है, क्योंकि नदी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जंगल कहते हैं, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार के प्रश्न होगा ना, तो आपको सबसे पहले ऐसे जो है लिख लेना है, उसके बाद जो है उत्तर का चयन करना है। ध्यान रखना नदी नहीं आएगा, ठीक है। मछली मिलती है नदी में, ये तो हमको पता है, लेकिन नदी को सांकेतिक भाषा में क्या कह रहे हैं, जंगल कह रहे हैं, जिसका उत्तर आएगा जंगल, ठीक है। अगला देखिए, यदि 15 अगस्त सोमवार का दिन है तो 21 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, 21 में से 15 को घटा दीजिए। देखिए 21 में से घटा देते हैं 15 को, कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आया। तो ये जो 15 अगस्त है इस दिन क्या है, सोमवार है, तो सोमवार में जो है ना इस 6 को जोड़ दीजिए। तो सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविवार। अगला देखिए, सुनीता सुबह 8:30 पढ़ाई स्टार्ट करती है और सुबह 10:15 बजे तक पढ़ाई समाप्त करती है। सुनीता कुल कितने समय तक पढ़ाई की। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10:15 है ना, इसमें से 8:30 को घटा देते हैं। तो ये है 10 और ये है 15 मिनट, ठीक है। इसमें से 8:30 को घटा देते हैं। तो ध्यान रखना मिनट में से मिनट घटती है, घंटा में से घंटा घटती है। तो जो मिनट है 15 मिनट है, इसमें से 30 मिनट जो है नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, हम इस घंटा में से 1 घंटा लेंगे उधारी। और जब एक घंटा जो है इसको 1 घंटा उधारी देगा, मतलब कि इसको 60 मिनट देगा। तो इस 60 में जो है इस 15 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। यानी कि इस 15 के जगह पे हो जाएगा 75 और 10 के जगह पे हो जाएगा 9, क्योंकि जो है एक हासिल दिया है 1 घंटा, तो हो जाएगा 9 घंटा, है ना। अब इसको जो है घटा लेते हैं। 75 में घटाएंगे 30 तो कितना आएगा, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 7 में घटाएंगे 3 तो आएगा 4, 9 में घटाएंगे 8 तो आएगा 1, तो आ गया 1 घंटा 45 मिनट। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा 45 मिनट आएगा,
ठीक है, तो ऐसे इसको हल करेंगे। अगला देखिए, संजीव कुमार ने 5 दर्जन केले खरीदे। उसने अपने 10 दोस्तों को बराबर बराबर केले बांट दिए। प्रत्येक को कितने केले प्राप्त होंगे? तो देखिए उसने कितना केला खरीदा? 5 दर्जन। 5 दर्जन यानी कि कितना? 5 × 12 कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में होती है 12, तो 5 दर्जन में कितने होंगे? 12 पंचे 60, तो ये हो गया 60 केले। और इस 60 केले को क्या किया है? 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांट दिए, तो 10 से कर देंगे 60 को भाग, तो 10 छक्के 60 आएगा, यानी कि प्रत्येक दोस्त को कितने केले मिले? प्रत्येक को जो है 6 केले मिले। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो देखिए इसमें जो है सबसे अलग चित्र कौन सा है? तो समझिए, यहाँ है x u w, इसमें भी x से है आपका, u है, w है। यहाँ देखिए इसमें भी x से है, u है, w है, जबकि इसमें जो है आपका u नहीं है, तो ये वाला होगा भिन्न आकृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। लड़का अरविंद बीच में है, उसका बाएं और दाएं से क्या स्थान होगा? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना, कोई एक पंक्ति में जो है खड़े हो और उसका बीच से क्या स्थान होगा ये निकालना हो, तो आपको क्या करनी है? इस 27 को जो है 2 से भाग कर देना है। तो 27 को जब 2 से करेंगे भाग तो कितना आएगा? देखिए 2 एकम 2, ठीक है, घटाएंगे ये कट जाएगा, 7 को यहाँ उतारेंगे, 2 तिया 6, ये आ गया 13, यहाँ बचा शेषफल 1। क्या करेंगे? इस 13 में जो है ना इस शेषफल को जोड़ देंगे, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, यानी कि उसका दाएं और बाएं से स्थान क्या होगा? 14 होगा। सही आंसर आएगा बी। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको भाग कर देंगे 2 से, जो भी आएगा उसमें शेषफल को जो है जोड़ देंगे, तो जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DF का कोड FG है, तो CD का कोड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें दिया है EF का कोड, है ना, यहाँ दिया है E और यहाँ दिया है F। EF का कोड क्या है? FG है, तो E के जगह पे लिख रहे हैं F, F के जगह पे लिख रहे हैं G। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ना आपका E है, E से एक ज़्यादा होती है F, होती है, F से एक ज़्यादा होती है G, होती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? एक ज़्यादा जो है लिख रहे हैं। तो ऐसी जो आपका CD है, इसका कोड क्या होगा? C से एक ज़्यादा क्या होगा? C से एक ज़्यादा होगा D, और D से एक ज़्यादा होगा E, तो इसका कोड होगा DE। क्या होगा? DE होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 DE। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से खाली स्थान बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब कि अलग है। तो देखिए यहाँ दिया है सेम, आलू, बैगन और केला, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है सब्जी हैं, जबकि आपका केला जो है वो फल है, तो ये जो है अलग होगा। अगला देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 3 आकृतियों में समान नियम का पालन किया जाता है, तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर में यहाँ 19 दिया है, यहाँ पास क्या आएगा ये हमें बताना है। तो समझिए यहाँ पास हो क्या रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, जो बाहर की संख्या है ना, ये आपका 13, 11 और 14, इसको जो है जोड़ा जा रहा है। पहले क्या किया जा रहा है? इसको जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ते हैं? 13, 11 और 14। देखिए कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 और 3 8, यह आ गया 8, 1 2 3, ये आया 38। ठीक है। अब इस 38 को क्या कर रहे हैं? इस 38 को ना 2 से करेंगे भाग, तो 38 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा? यहाँ पास मैं भाग कर रहा हूँ। देखिए 38 को 2 से भाग करने पर आपका आएगा 2 एकम 2, घटाएंगे बचेगा 1, 8 को यहाँ उतारेंगे, 2 निया 18, तो ये आया 19। यानी कि इस बाहर की संख्या को जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के बाद इसको 2 से करेंगे भाग, तो आपका ये बीच की संख्या आएगा। ठीक है। वैसे इसको देखिए, इस वाले में 9 को जोड़ते हैं, फिर 8 को जोड़ते हैं और 7 को जोड़ते हैं। देखिए कितना आएगा? 9 और 8 ये होती है 17, 17 और 7 24। कितना आया? 24 आया। 24 को 2 से करेंगे भाग, तो कितना आएगा? 24 को 2 से भाग करने पर आएगा, ये 24 है, इसको 2 से कर देते हैं भाग। देखिए 2 एकम 2, ये कट गया, यहाँ उतारेंगे 4 को, 2 दूने 4, कितना आया? 12 आया। तो इन सब को जोड़ने के बाद इसको 2 से भाग करने पर आपका आया 12। वैसे इसको भी हल करते हैं, तो यहाँ पास है 14, फिर है 13 और है 15, सबको जोड़ देते हैं। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 की 2, हासिल आएगा 1, 1 2 3 4, ये आ गया 42। कितना आया? 42।
तो 42 को जो है जब हम 2 से करेंगे भाग तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, आपका 4 कट गया, 2 उतारेंगे, 2 एकम 2, तो ये आएगा 21। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 21। आया बात समझ में। आपको क्या करनी है, इस बाहर की संख्या को जो है जोड़ देना है, इसको जोड़ने के बाद इसको 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। अगला देखिए, सीमा ने कहा सड़क पर जा रहा आदमी मेरे माँ का पति है। वह व्यक्ति सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए वह व्यक्ति क्या है, उसके माँ का पति है, और जो माँ का पति होगा उसको क्या कहेंगे, माँ के पति को जो है पिता कहेंगे। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी पिता आएगा। अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पहली संख्या के आखिरी में क्या है, 5 है 5, दूसरे के आखिरी में भी 5 है 5। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, इसके भी आखिरी में है 5, तो यहाँ भी आखिरी में क्या आएगा, यहाँ भी आखिरी में आ जाएगा आपका 5। तो सही उत्तर आएगा 5। अगला देखिए, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। देखिए इसमें से अलग कौन सा है समझिए। यहाँ दिया है स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। क्या होता है, विद्यार्थी। लॉयर मतलब होता है वकील। क्या होता है, वकील। इंजीनियर मतलब इंजीनियर, और टीचर मतलब शिक्षक। तो आपका लॉयर ये क्या है, एक जॉब है, इंजीनियर भी एक जॉब है, और टीचर भी एक जॉब है। जबकि स्टूडेंट क्या है, विद्यार्थी है जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका स्टूडेंट जो है ये होगा भिन्न शब्द। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। आगे देखिए यहाँ पास, यहाँ दिया है RT, फिर दिया है VX, फिर दिया है BD। तो समझिए यहाँ पास क्या होती है, ये जो RT है, ठीक है, इस साइड में जैसे शब्द है इससे बना है ये वाला। यहाँ 2 बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो है कुछ न कुछ संबंध है। तो RT और VX में क्या संबंध है, उसी प्रकार का संबंध जो है आपका BD और इसके आगे वाले शब्द में होगा। तो समझिए यहाँ पास हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए R के बाद लिया गया है T को। किसको लिया गया है, R को लिया गया है, R के बाद जो है T को लिया गया है, यानी कि एक छोड़ करके। फिर यहाँ पास एक छोड़ करके V को लिया गया है, और V के बाद फिर X को लिया गया है एक छोड़ करके, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पास एक एक छोड़ करके जो है ले रहे हैं। आया बात समझ में। ठीक, तो इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ भी, यहाँ लिए हैं B को, B के बाद लिए हैं D को। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, एक छोड़ने के बाद लेंगे F के बाद एक छोड़ के लेंगे H, तो यहाँ आ जाएगा FH। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए FH। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, A B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है। देखिए A क्या है, A जो है B से बड़ा है। किससे बड़ा है, B से। बड़ा के चिन्ह को कैसे दर्शाते हैं, A क्या है, B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है, तो यहाँ पर C से छोटा कर देते हैं। D E से छोटा है। जो D है वह क्या है, E से छोटा है, तो E से छोटा है लेकिन A से बड़ा है। देखिए A से बड़ा है D, है ना, D जो है A से बड़ा है, इस साइड पे मतलब क्या है, A से बड़ा है। यदि C D से छोटा है, जो C है वह क्या है, D से छोटा है, तो देखिए C जो है क्या है, D से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आएगा आपका E। ये क्या है, सबसे बड़ा आएगा। तो आपको सबसे पहले जो है ना इस प्रकार के प्रश्न में ऐसे आपको जमा लेना है, उसके बाद जो है उत्तर का चयन करता है, तो इसमें सबसे बड़ा आएगा E। सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। अगला देखिए, कभी नहीं और यह हमेशा, इन दोनों में क्या संबंध है, तो कभी नहीं का उल्टा होती है हमेशा। उसी प्रकार नफरत का उल्टा क्या होगा, नफरत का उल्टा होगा प्यार। तो सही आंसर आएगा D प्यार। अगला देखिए, वकील का अर्थ न्यायालय है। वकील का अर्थ क्या है, न्यायालय है। तो देखिए वकील और न्यायालय में क्या संबंध है, कि जो वकील है वह न्यायालय में काम करता है। उसी प्रकार पायलट कहाँ काम करेगा, तो पायलट जो है आपका ये आकाश में काम करता है, यानी कि हवाई जहाज उड़ाने का काम करता है। तो सही उत्तर आएगा आकाश। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर D। अगला देखिए, किसी संख्या का 7 गुना 98 है, वह संख्या है। देखिए कोई संख्या है तो वह संख्या को मानते हैं x। ठीक है, x का 7 गुना, गुना का मतलब होती है गुणा, तो x का 7 गुणा कितना है, 98 के बराबर है। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए 7 को इस साइड में कर देंगे पक्षांतर, और जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, 7 जो है बटे में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बटे में, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है 7, तो इस साइड आएगा ना तो इसके बटे में आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि 98 को जो है 7 से हमें भाग करनी है। तो भाग करते हैं, 7 एकम 7, घटाएंगे 9 में घटाएंगे 7 तो आएगा 2, 8 को यहाँ उतार देंगे, और 7 चौके 4 बार में आ जाएगा 28, तो हमें मिल गया कितना, 14। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर D 14।
ठीक है। तो ऐसे जो है इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। अगला देखिए, घड़ी के अनुसार 1 घंटा 15 मिनट बाद क्या बजा होगा। 1 घंटा 15 मिनट के बाद में क्या बजेगा। अभी देखिए घड़ी में कितना बजा है, तो घंटा काटा है 9 में और मिनट काटा है 4 में। 4 का मतलब है 20 मिनट, ठीक है। तो 9:20 अभी हुआ है, इसमें 1 घंटा 15 मिनट को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं भाई, 0 और 5, 5, 2 और 1 3, तो आ गया 35 मिनट, 9 और 1 10, तो ये आ गया आपका 10:35। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10:35। अगला क्वेश्चन देखिए, इन चारों आकृति में कोई 3 आकृति किसी तरह सादृश्य है। सादृश्य का मतलब है एक समान, जबकि एक जो है भिन्न है, उस भिन्न का हमें चयन कर दिए। देखिए इन चारों में से भिन्न कौन सा है, इसको देखिए। इसमें गोला है, बीच में एक लाइन है, यहाँ भी गोला है, बीच में एक लाइन है, यहाँ गोला है, बीच में एक लाइन है, जबकि इसमें जो है 2 लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका भिन्न आकृति। यहाँ देखिए, टेलीफोन, वायरलेस, मोबाइल, कैलकुलेटर। तो जो टेलीफोन है, वायरलेस है, मोबाइल है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं, मतलब बात करने के लिए सबका यूज करते हैं। जबकि कैलकुलेटर जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसका उपयोग हम केवल गणना करने में करते हैं, जबकि इसका उपयोग जो है हम बात करने में कर सकते हैं, है ना। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेटर आएगा। इसका हम बात करने में उपयोग नहीं कर सकते। अगला देखिए, शेर, भालू, गाय, हिरण। इसमें क्या है, शेर आपका जंगली जानवर है, भालू भी जंगली है, हिरण भी जंगली है, जबकि गाय जो है पालतू है, तो ये होगा भिन्न शब्द। अगला देखिए, 2, 7, 8, 6। इसमें देखिए 2 आपका सम है, 8 भी सम है, 6 भी सम है, जबकि 7 जो है विषम है, तो ये होगा भिन्न शब्द। अगला देखिए, नीचे दिए गए मार्ग की दिशा, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है। बाएं मुड़ता हूँ, मेरा मुख किस दिशा में है। समझिए, जब भी दिशा वाला प्रश्न आएगा तो आपको सबसे पहले दिशा बना लेना है। ऊपर में होती है उत्तर दिशा, नीचे में होती है दक्षिण, इस साइड पे होता है पूर्व और इस साइड पे होता है पश्चिम। देखिए क्या बोला है कि दिए गए मार्ग की दिशा, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इसका मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि वो व्यक्ति जो है इस तरह से है, ठीक है। इसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। तो जब इसका मुख जो है दक्षिण की ओर होगा, तो इसका बायां हाथ कौन सा होगा, ये वाला हाथ होगा इसका बायां हाथ। ये वाला हाथ क्या होगा, इस साइड होगा बायां हाथ, और इस साइड का होगा दायां हाथ। तो ये बोल रहा है मैं बाएं की ओर मुड़ता हूँ, यानी कि वो जो है इस साइड पे मुड़ जाता है भाई, ठीक है। तो इस साइड पे मुड़ता है, तो उसका मुख किस साइड पे आ जाएगा, इसका मुख जो है इसी साइड पे आ जाएगा। तो ये कौन सा दिशा है, तो ये है आपका पूर्व दिशा। तो सही आंसर आएगा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 12 का अर्थ 3 है, इसी प्रकार 71 का अर्थ क्या होगा। देखिए 12 का अर्थ क्या है, 3। 12 का मतलब क्या है, 1 + 2, इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये आएगा 3। और इसी जो 71 है, इसको भी आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 7 और 1 8 आएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8। आगे देखिए, उपरोक्त त्रिभुजों में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। तो किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, जिस भी आकृति जो है, जो भी आकृति सबसे बड़ा होगा ना, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होती है। क्षेत्रफल क्या होती है, कोई भी आकृति या वस्तु जो स्थान घेरती है उसको जो है क्षेत्रफल कहते हैं। तो इन तीनों आकृति में सबसे ज़्यादा स्थान किसका है, वो है ऑप्शन नंबर सी का। सबसे बड़ा आकृति है ऑप्शन नंबर सी, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा सी का, जो कि है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, राधा ने कागज पर एक आकृति बनाई जिसमें 6 कोण हैं। 6 कोण मतलब कि जैसे कि ये है ना, जिसके बीच में जो बन रहा है इसको कहा जाता है कोण। ऐसे को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा कौन सी आकृति है जिसमें 6 कोण है। तो देखिए इसमें कितने कोण हैं, 1 कोण, ये 2 3, इसमें जो है केवल 3 कोण है, इसमें तो कोण है ही नहीं। इसमें देखिए 1 कोण, ये 2 कोण, ये 3 कोण, ये 4 कोण, ये 5 कोण, इसमें जो है केवल 5 कोण है। इसमें देखिए 1 कोण, ये 2 कोण, ये 3 4 5 6, इसमें जो है 6 कोण है। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पास लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पास क्या है समझिए, यहाँ पास बाहर में ना ये जो आकृति बने हुई है इसमें कितना भुजा है। तो देखिए आपका 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, ये 4, ये 5, ये 6, बाहर में है 6 भुजा। और 6 में जो है अगर 2 का गुणा करते हैं तो आएगा 12, इसको लिखा गया है अंदर में। आया बात समझ में, कितना भुजा है 6, 6 में 2 का गुणा करके उसको अंदर में लिख दिए। वैसे देखिए जो दूसरी आकृति है इसमें कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा है। 5 में जो है 2 का गुणा कर दिए तो आया 10, इसको लिख दिए अंदर में। वैसे यहाँ देखिए इस आकृति में कितना भुजा है, तो इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है ना। तो 4 का गुणा करेंगे 2 से तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 भुजा।
ठीक है, तो ऐसे जो है इसको हल करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यात्रियों बस ट्रेन में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। तो देखिए भाई, जो आदमी बस में यात्रा करती है और ट्रेन में यात्रा करते हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सबके सब क्या कहलाएंगे, आपके यात्री कहलाएंगे, है ना। तो इसका वेन आरेख जो है इस तरह से बनेगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ई बना है, ई का और इसमें क्या संबंध है इन दोनों में, तो इसका उल्टा जो है ए है। तो इसी एफ का उल्टा क्या बनेगा, एफ का उल्टा जो है ऐसे बन जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जिस तरह उड़ान तोता से संबंधित है, उड़ान किससे संबंधित है, तोता से। तोता क्या करती है, उड़ता है। उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है, तो रेंगता कौन है भाई, रेंगता है सांप। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। रेंगना का मतलब होती है खिसलना। क्या होती है, खिसलते हैं जो ना, ऐसे करके रगड़ खा के जो फिसलते हैं उसको कहते हैं रेंगना। हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, हम लोग नहीं रेंगते, ठीक है। सांप जो है रेंगता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है तो राजस्थान का संबंध किससे होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का संबंध किससे, लखनऊ से है। तो लखनऊ जो है क्या है, वो ये जो है राजधानी है उत्तर प्रदेश का। वैसे राजस्थान का राजधानी क्या है, तो वो है जयपुर। तो सही आंसर आएगा सी, जयपुर। अगला देखिए, चित्र देखना। देखिए, चित्र और देखना में क्या संबंध है कि चित्र को जो है हम देखते हैं, वैसे पुस्तक को क्या करेंगे, पुस्तक को जो है पढ़ेंगे। तो सही उत्तर आएगा बी, पढ़ना। आगे देखिए, यहाँ दिया है ये आकृति, यहाँ से ये कैसे बना है भाई, तो इसमें जो है ऐसे लाइन 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 आ गया है। वैसे इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है ऐसे लाइन लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पास आपका ये इस तरह से आकृति जो है बन जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए, ये समस्या आकृति है, ये ऐसे है। तो इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ देखिए, यहाँ लिया गया ए को, ए के बाद लिया गया है सी को, यानी कि बी को छोड़ करके सी को लिए है। वैसे यहाँ पास क्या है, जी है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा जी। जी के बाद क्या आती है, एच आता है, तो इसको छोड़ देंगे, उसके बाद लेंगे आई को, तो यहाँ आएगा जी आई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी आई। अगला देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ देखिए, यहाँ लिया गया है ए बी सी, फिर यहाँ पास बी सी डी लिया गया है, यहाँ पास सी डी ई लिया गया है, तो यहाँ पास आएगा डी ई एफ। क्या आएगा, डी ई एफ आ जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ई एफ, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको हल करेंगे। तो रीजनिंग से जो है इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आगे देखिए, गणित के प्रश्न। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 580 रुपये तथा हानि 66 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, विक्रय मूल्य जब दिया हो और हानि दिया हो, हमें निकालना हो क्रय मूल्य, तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं। तो इसमें जोड़ देंगे भाई, 0 और 6 6, 8 और 6 14 की 4, हासिल आएगा 1, 5 और 1 6, तो आएगा 646। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा। यहाँ देखिए, 6879 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 8 दिया हुआ है ना, इस 8 को पहले 8 लिख लो, इसके आगे जितनी संख्या है उतना लगा दो 0, जिसके आगे 2 संख्या है तो यहाँ लगा देंगे 2 0। तो सही उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 800 आएगा। अगला देखिए, इन सब का जो है हमें योगफल निकालना है। योगफल का मतलब क्या होती है, योग, यानी कि जोड़ना। तो सबको जो है हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 4006, 4055, 44,004 और 444 को, इन सबको जो है जोड़ देते हैं, ठीक। तो चलो जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 की 9, हासिल आएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0, हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 3 12 की 2, हासिल आएगा 1, 4 और 1 5। तो हमें मिल गया 52,509। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 24/72 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब क्या होती है कि इसके अंश और हर में समान संख्या से भाग करना को कहा जाता है सरलतम रूप। तो देखिए, यहाँ पास हम ना अगर इसको 12 से भाग करते हैं ऊपर को और नीचे को भी 12 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 2 बार में आ गया 24 और 12 छंग होती है 72, तो ये आ गया 2/6, ठीक है। इस 2/6 को फिर से हम इसके अंश और हर दोनों में 2 से भाग करते हैं। ऊपर में 2 का भाग करेंगे और नीचे में भी 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये आ गया 1/3। अब 1/3 को हम किसी से भी भाग नहीं कर सकते, तो यही जो है हमारा उत्तर होगा 1/3। अरे बात समझ में क्या की हम,
इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग किए। तो यहाँ पास ना मैं सबसे पहले 12 से भाग किया, तो 12 से 24 को भाग करूँगा तो आया 2, 12 से 72 को भाग करूँगा तो आया 6, फिर से यहाँ पास 2 है, 2/6 आया, जिसको जो है फिर 2 से भाग कर दिए अंश और हर दोनों को, तो आ गया 1/3। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट जो है इसके अंश और हर दोनों को 24 से भी भाग कर सकते हो, मतलब जिस से भाग जाएगा ना उससे भाग करते जाओ और तब तक भाग करते जाओ जब तक कि वो भाग जाना बंद ना हो जाए। ठीक है, वही आपका उत्तर होगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3। आगे देखिए 90,935 को अंकों में लिखो। सही उत्तर क्या है? 90,935 ऑप्शन नंबर बी होगा। सरल कीजिए, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जहाँ भी ऐसे संक्रिया दिया हो ना उसमें सबसे पहले हम भाग को करते हैं। पहले जो है भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग करते हैं 238 भागित 14। तो 238 को जो है 14 से भाग कर देते हैं। चलो यहाँ पर भाग करता हूँ मैं, 238 को 14 से भाग कर देते हैं। देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में आएगा 14। ठीक, यहाँ से घटा देते हैं, 13 में घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। यहाँ उतारते हैं 8 को। 14 सत्ते होती है 98। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया? हमें मिल गया 17। क्या मिल गया? 17। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 73 प्लस 17 माइनस 71। तो अब क्या करेंगे हम? 73 और 17 को जो है जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ देते हैं, 73 और 17 को जो है जोड़ देते हैं। 7 और 3 10 का शून्य हासिल आएगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, ये आ गया 90। अब 90 में जो है 71 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? यहाँ हासिल लेंगे, 10 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 9, ये 8 हो जाएगा। 8 में घटाएंगे 7 तो बचेगा 1, तो हमें आ गया 19। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 19। ठीक है, ऐसे जो है इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए, उसका औसत प्राप्तांक होगा। तो हमें जो है इसका औसत निकालनी है। औसत का फार्मूला क्या होती है? औसत का फार्मूला होती है योग बटे संख्या। क्या होती है? औसत का फार्मूला होती है योग बटे संख्या। ठीक है, तो हम जो है इन आंकड़ों का सबसे पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ है 48, फिर है 44, फिर है 56 और है 52। इन सबको पहले जोड़ लेते हैं, इसकी संख्या से भाग कर देंगे। तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 का शून्य हासिल आएगा 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 5 20, ये आ गया कितना? 200। तो 200 को जो है किससे भाग करेंगे? इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है, तो 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 शून्य 0, तो ये आ गया 50। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 50। आगे देखिए 20 का 20% निम्न में से कौन सा होगा? तो 20 का 20% निकालना है। ये जो का होती है ना, इसका मतलब होती है गुणा। क्या होती है? गुणा। तो 20 का यानी कि 200 का यानी कि 200 गुणित 20, ये परसेंट है, परसेंट का मतलब होती है बटे 100, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 20 बटे 100। इसको हल कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 40। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 40। आगे देखिए, सोहन अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए, उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने बाद कितनी राशि वापस होगी? ठीक है, जिसको हल करते हैं। ये जो 600 रुपये उधार लिए है क्या होगा? ये होगा मूलधन। क्या होगा? मूलधन। मूलधन को लिखते हैं अंग्रेजी में प्रिंसिपल यानी कि पी। तो ये हो गया आपका मूलधन। दर कितना है? दर है 8 यानी कि आर है आपका 8%। ठीक है, और जो समय है वो कितना है? समय है आपका 8 महीना। ठीक है, तो 8 महीना को हम इसको पहले साल में बदलेंगे, जिसको साल में बदलने के लिए क्या करते हैं? बटे 12 कर देते हैं। क्या करते हैं? बटे 12। यहाँ पर बटे 12 ही क्यों करते हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होती हैं, तो महीना को हमें जो है पहले वर्ष में बदलना होगा, तो इसको बटे 12 कर देते हैं। और हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होती है उसका फार्मूला क्या होती है? साधारण ब्याज का फार्मूला होती है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, इस फार्मूले पे हम इन सारे मानों को जो है रख देते हैं। तो रख देते हैं भाई, तो P का मान है 600, यहाँ रखेंगे 600। R का मान है 8, तो यहाँ रखते हैं 8। ठीक है, और जो समय है वो है 8/12, तो यहाँ रखते हैं 8/12।
और यहाँ बट्टे 100 भी आता है, तो यहाँ पर 100 कर देते हैं ऐसे। अब इसको हल करते हैं। 0 से आपका 0 कट गया, ये 0 से आपका ये 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 8 चौक कितना आएगा, 8 चौक आएगा 32, कितना आएगा 32 आएगा 8 चौक, ठीक। अब देखिए ये 600 रुपये जो है उससे उधारी लिया है, तो 600 में जो है वह 32 रुपये और एक्स्ट्रा देगा, तो 600 में जो है 32 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 632 रुपये। यानी कि वह जो है 8 महीने बाद में 632 रुपये जो है उसको वापस करेगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 632 रुपये। तो ऐसे जो है इसे हल करेंगे। अगला देखिए, यदि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना तो इसका हम क्या करेंगे, व्यक्ति है ना, इसको मान लेंगे हम M1। क्या मानेंगे, M1। M1 कितना मान लेंगे, 42, और जितना दिन में काम कर रहा है ना उसको मान लेंगे D1। D1 कितना मान लेंगे, 15, ठीक है। फिर जो दूसरा है इसमें हमें 30 व्यक्ति दिया हुआ है, जिसको मान लेंगे M2। क्या मान लेंगे, M2। M2 कितना दिया है, 30। हमें जो है D2 जो है निकालना है, जिसको D2 जो है रहने देंगे। अब इसके लिए फार्मूला हो जाता है आपका D2 इंटू M2 बराबर D1 इंटू M1, ठीक है। इस फार्मूले पे हम सारे मानों को रख देते हैं। हमें D2 नहीं पता तो यहाँ पास जो है इसको D2 ही रहने देते हैं। क्या रहने देंगे, D2। M2 कितना है, M2 है 30, तो यहाँ लिख देते हैं 30। क्या लिखेंगे, 30 बराबर D1 कितना है, तो D1 है 15। M1 कितना है, M1 है 42, तो यहाँ लिखते हैं 42, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से D2 को छोड़कर बाकी को पक्षांतर कर देते हैं, तो आपका D2 का ऐसी रहेगा। इधर जो है इसको पक्षांतर कर देते हैं, 15 इंटू 42 बटे ये 30 जो है आपका यह नीचे में आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में कट जाएगा। अब इसको फिर 42 को जो है 2 से जो है काट देते हैं या भाग कर देते हैं। तो देखिए 42 को जो है 2 से कटा देते हैं या इसको भाग कर देते हैं। तो 42 को जो है 2 से कर देंगे भाग, तो हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ उतारेंगे 2 को, 2 एकम 2, तो कितना आया, 21 आया। तो हमें उत्तर मिल गया 21 दिन, यानी कि 30 व्यक्ति जो है उसको 21 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको हल करेंगे। अगला देखिए, एक बस 8 घंटे 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 8 घंटे में कितना दूरी तय करती है, 400 किलोमीटर। तो बस की औसत चाल क्या होगी। तो हमें जो है बस की चाल निकालना है। तो चाल का फार्मूला क्या होती है, चाल का फार्मूला होगी दूरी बटे समय। क्या होती है, दूरी बटे समय होती है, ठीक। तो इस फार्मूले पे हम मान को रख देते हैं। दूरी है 400 और समय है 8, यानी कि 400 को जो है 8 से कर देंगे भाग। तो चलो भाई भाग कर देते हैं। देखिए 8 पंचे होती है 40, ये पूरा कट गया, यहाँ 0 बच गया, तो 0 कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर होगा बी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखिए, एक समकोण बराबर होती है, कितना होती है, समकोण का मान होती है 90 अंश। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 अंश। यहाँ देखिए 8135 ग्राम बराबर कितना होगा। तो 8135 को जो है हमें बदलना है ना किसमें, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे हम, इसको जो है हम 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलो भाग कर देते हैं। तो देखिए 1000 अट्ठे 8000, ठीक है। घटाएंगे कितना बच गया, 135 बच गया। तो जो 8 आया है ये आपका होगा किलोग्राम और 135 जो है ये आपका ग्राम होगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोग्राम 135 ग्राम। अगला देखिए 7 सही 3/4 बराबर कितना होगा। इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने के लिए जो 7 है ना, इस 7 का गुणा करेंगे इस नीचे वाली संख्या यानी कि 4 के साथ, ठीक है। और इसमें जो है इस 3 को जो है जोड़ देंगे, इस 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इसके नीचे में क्या है, 4 है, तो नीचे में लिखेंगे 4। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस 7 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, इसमें जो है 3 को जोड़ देंगे और इसके नीचे में है 4, तो इसका बटा जो है 4 कर देंगे। इसको हल कर लेते हैं। 7 चौके 28 आएगा। 28 में जो है 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 28 में 3 जोड़ने पर 31, तो आ जाएगा 31/4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 21/4।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न संख्या है, सॉरी कौन सा विषम संख्या है। देखिए इसमें विषम संख्या कौन सा है, तो आपका 81 जो है विषम संख्या है, जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7 या 9 होती है, वह जो है आपकी विषम संख्या होती है। इसमें है 81, इसमें 1 है, तो ये आपकी विषम संख्या होगी। अगला देखिए, 2/3 भागित 4/5 को हल करता है। इसको हल करते हैं तो देखिए 2/3 है, इसको वैसी कैसी रहने देंगे, ये भाग है ना, इसको बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि इसको जो है गुणा में बदल देंगे। तो गुणा में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो इस साइड की संख्या है ना ये उल्टा हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 5/4। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, ये कट गया। अब इसको हल करते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो हमें मिल गया 5/6। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 5/6। तो ऐसे जो है इसको हल करते हैं। अगला देखिए, यदि चाय के 20 पैकेटों का मूल्य 300 रुपये है तो चाय के 45 पैकेट का मूल्य क्या होगा। हमें दिया है 20 पैकेट का मूल्य 300 रुपये, तो यहाँ से हम सबसे पहले एक पैकेट का मूल्य निकालेंगे और एक पैकेट का मूल्य निकालने के लिए जो है 20 से 300 को कर देंगे भाग। तो भाग करते हैं, 20 से कम 20, ठीक है, घटा देंगे, यहाँ बच गया 10, यहाँ उतारेंगे 0 को। 20 पंचे होती है 100, ठीक है, तो कितना आ गया, एक पैकेट का मूल्य आ गया 15 रुपये। अब जो है हम 45 पैकेट का मूल्य निकाल सकते हैं, तो उसके लिए 45 × 15 कर देंगे, ठीक है। जब हमें एक का मूल्य पता चल जाती है ना और एक से ज़्यादा का निकालना होता है तो गुणा कर देते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं, 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, ठीक। 1 पंचे 5, 1 चौके 4, इसको जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 5, 5 और 2 7 और 4 और 2 6, तो आगे 675 रुपये। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 675 रुपये। यहाँ देखिए, यहाँ पर भिन्न दिया है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब क्या होती है, अवरोही का मतलब होती है घटते क्रम। घटते में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है सबसे बड़ा को, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को। तो ध्यान रखना, जब इसमें हर जो है समान होती है ना, तो जिसमें ऊपर का मान बड़ा होगा वह आपका बड़ा होती है, ठीक है। तो हमें लिखना है घटते क्रम में। तो देखिए इसमें सबसे ऊपर का मान में ज़्यादा कौन सा है, तो है 4, तो 4 आपका क्या होगा, ये सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 3 वाला आएगा, तो आपका 3 वाला आएगा, उसके बाद फिर 2 वाला आएगा, उसके बाद फिर 1 वाला आएगा। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में। क्या होती है, जब हर जो है समान होती है ना, तो जिसका अंश जो है बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होती है। जिसमें सबसे बड़ा होगा 4, तो आएगा सबसे पहले, इससे छोटा होगा 3, तो सेकंड नंबर पर आएगा 3/8, इससे छोटा होगा 2, तो आएगा 2/8, फिर उससे छोटा होगा 1/8, तो आएगा 1/8। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। तो देखिए कुल कितने दिन होंगे, तो एक सप्ताह में होती है 7 दिन, तो 6 सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो 6 सप्ताह में होंगे 6 सत्ते 42 दिन, ठीक है। इस 42 में जो है 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 54 दिन। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 54 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 माइनस 3 × 4 + 4, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, इसको कोष्टक को हल किया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके कोष्टक को हल करने पर होगा 15 माइनस 3 चौक, ये हो जाएगा 12 + 4, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं, तो प्लस आपका 15 में है और इस 4 में है, तो 15 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15 और 4 19 आ जाएगा। तो यहाँ होगा 19 - 12, 19 में घटाएंगे 12, तो आपका आ जाएगा 7। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, 75% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है। देखिए 75% को लिखेंगे भिन्न के रूप में, तो ये होगा 75%। का मतलब ही क्या होती है, बटे 100, जिसको जो है बटे 100 हो जाएगा ऐसे। अब इसको जो है हम 25 से काट देंगे, ऊपर को 25 से करेंगे भाग 75 को, तो 25 तिया होती है 75, तो 3 बार में आ जाएगा 75, और 25 चौक होती है 100, तो आ जाएगा 4 बार में 100, तो ये मिल जाएगा 3/4। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। आया बात समझ में कैसे किए। ये जो परसेंट है ना, इसका मतलब ही क्या होती है, बटे 100 होती है, तो ये हो जाएगा 75/100। 75 को 25 से करेंगे भाग, तो 25 तिया होती है 75, तो यहाँ लिख दिए 3, 25 चौक होती है 100, तो यहाँ लिख दिए 4, तो ये आ गया 3/4। आगे देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग है उसका कितना है, 8 सेंटीमीटर जो है इसके भुजा है। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होती है, 4 × भुजा होती है।
तो इस फार्मूले पे हम मान को जो है रख देते हैं, तो 4 × 8 हो जाएगा, तो कितना आएगा 8 चौक 32। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 32। अगला देखिए, एक आयत 15 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई है 15, चौड़ाई है 6, इसका गुणा कर देते हैं। 6 पंचे 30 का 0, हासिल आएगा 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, तो आपको उत्तर आएगा 90 वर्ग मीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 0.4 × 0.004 बराबर क्या होगा। इसको जो है हम गुणा कर देते हैं। यहाँ है 0.004 गुणा 0.4, इसका गुणा कर देते हैं। देखिए 4 का गुणा होगा 4 से, 4 चौक 16, 16 की 6, हासिल आएगा 1, 4 0 0 0 और 1 1, 4 0 0, ये 0 आ गया। यहाँ गुणा करते हैं 0 चौक के 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं, यहाँ आ गया ऐसे। ठीक है, अब समझिए यहाँ देखिए, यहाँ पास 1 अंक के बाद क्या है दशमलव, तो हो गया 1। उसके बाद यहाँ देखिए साइड में 3 अंक के बाद में क्या है दशमलव, तो ये 3 और ये 1 कुल कितने हो गए 4, यानी कि कुल जो है 4 अंक के बाद में आएंगे आपका दशमलव, जिसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ पास आ जाएगा दशमलव। सही उत्तर आएगा 0.00016। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया बात समझ में। तो ऐसे जो है इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड के दशमलव को गिन लेना है कि कितने अंकों के बाद में दशमलव है, उतना ही अंक के बाद में आपका उत्तर में भी लगाना है। तो यहाँ पास जो है कुल 4 अंक के बाद में दशमलव है, इस साइड में 3 अंक के बाद में और इस साइड में 1 अंक के बाद में, तो यहाँ भी जो है 4 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव। ठीक है, अगला देखिए, इसको जो है हमें जोड़ना है। तो ध्यान रखना, जब भी हम दशमलव वाले को जोड़ते हैं ना, तो याद रखना दशमलव के नीचे में जो है दशमलव को रखते हैं। यहाँ 2.2 है, ठीक है, दशमलव के नीचे में क्या आएगा दशमलव आएगा, उसके बाद जो है बाकी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ देखिए दशमलव के नीचे में आपको दशमलव लिखना है, फिर बाद में जो है बाकी संख्या को लिखना है। अब इसको जोड़ देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, यहाँ भी लगा देते हैं 0, यहाँ लगा देते हैं 0, इसको जोड़ देते हैं। 2 2 4, 2 4 और ये 6, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 2 2 4 और ये 2, तो आ गया 24.64। सही उत्तर है डी 24.64। अब देखिए अंग्रेजी के प्रश्न, प्लूरल नंबर ऑफ टूथ, टूथ का बहुवचन क्या होगा, तो टूथ का बहुवचन होती है टीथ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, नंबर ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं। वावेल का मतलब होती है स्वर, तो अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, ये जो है 5 स्वर होते हैं। अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज, यानी कि मदर का उल्टा लिंग क्या होगा, तो मदर का उल्टा क्या होगा, मदर का उल्टा होगा फादर, फादर यानी कि पिता, मदर यानी कि माता। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी फादर। आगे देखिए, करेक्ट वर्ड आप यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो है सही वर्ड क्या बनेगा ये हमें बताना है। देखिए ये वर्ड जो है ना, ये जो है उल्टा बना हुआ है, इसको हमें सही करके लिखना है। देखिए इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पहले आ जाएगा L, फिर आएगा I, ठीक है, फिर आएगा O, फिर आएगा N, तो ये बन जाएगा लायन। लायन मतलब कि शेर, तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लायन। आगे देखिए, सेलेक्ट एंड करेक्ट आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स, यू मस्ट बाय खालिस्तान अम्ब्रेला। यहाँ पर जो है हमें आर्टिकल लगाना है। तो देखिए जो अम्ब्रेला है इसके पहले क्या आएगा, अम्ब्रेला को जब हम पढ़ते हैं ना, इसको तो क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, आ उच्चार करते हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा N। ठीक है, या फिर ध्यान रखना जो भी आपका ना A-E-I-O-U से जो शुरू होते हैं, A-E-I-O-U से उसके सामने जो है ज़्यादातर N लगाया जाता है, तो यहाँ पास आएगा N। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ करके भी देख सकते हो। अगर पढ़ते समय उच्चारण जो है ये 5 वर्ड आएंगे ना, तो उसके सामने N जो है लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पास पैसेज दिया है, इसका हम उत्तर जो है खोजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो पैसेज है ना, इसका उत्तर कैसे खोजा जाता है ये समझना। ठीक है, इस पैसेज को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है ना इस प्रश्न को पढ़ना है सीधा। यहाँ दिया है वेयर वाज लिंकन बोर्न। ठीक है, मैं एक बार जो है आपको इसका मतलब जो है समझा देता हूँ, बाकी आपको जो है एग्जाम में कोई इसका मतलब नहीं समझाएंगे। आपको क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ना है और इसका उत्तर जो है खोजना है। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809 इन अ लॉग केबिन इन केंटुकी।
यानी कि अब्राहम लिंकन का जन्म जो है 12 जनवरी 1809 को केंटुकी के एक छोटे से केबिन में हुआ था। आ केबिन इज अ स्मॉल हाउस मेड ऑफ वुड। वह केबिन जो है लकड़ी का छोटा सा लकड़ी का बना एक केबिन था। ही वॉज 7 years old, हिज फैमिली मूव टू इंडियाना। जब अब्राहम लिंकन जो है 7 साल के हुए, उसकी फैमिली जो है इंडियाना चले गए 1830 में। अस अ बॉय अब्राहम लिंकन लव्ड बुक। अब्राहम लिंकन जो है उसको पुस्तक बहुत पसंद थी। ही ऑलवेज बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज नेबर। वह हमेशा अपने पड़ोसियों से बुक उधारी लिया करता था, उसको वह कम समय में पढ़ करके उसको वापस कर देता था। अब्राहम लिंकन स्टडीज लॉ इन हिज फ्री टाइम। अब्राहम लिंकन अपने खाली समय में लॉ की पढ़ाई करता था, यानी कि कानून की पढ़ाई करता था। ही आल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उसको जो है राजनीति में रुचि थी। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1861 और वे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1861 में। वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा कहानी है। अब इसको जो है हमें कैसे हल करना है ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया है वेयर वाज लिंकन बोर्न। तो आपको क्या करनी है, प्रश्न को ना इसमें खोज करके देखना है कि कहाँ पास ये चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिंकन वास बॉर्न। ये आपको मिला, ये मिल गया लिंकन वास बॉर्न, इतना जो है हमें मिल गया। हमें ना ये पूरे शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें से कुछ शब्द हमें मिल जाएंगे। तो हमें जो है ये लिंकन वास बॉर्न मिल गया, तो हमारा उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो देखिए इसके आसपास इन चारों ऑप्शन में से क्या दिया हुआ है, तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर दिया हुआ है केंटुकी। ठीक है, तो सही उत्तर आपका होगा केंटुकी। आया बात समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिंकन मूव्ड टू इंडियाना एट एज। ठीक है, ये आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर दिया है लिंकन मूव्ड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो है यहाँ पर दिया हुआ है लिंकन मूव्ड टू इंडियाना एट एज। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लिंकन है उन्होंने इंडियाना कब गए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ जो है इसको जो है हम खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है मूव्ड टू इंडियाना। इतना वर्ड जो है हमें मिल रहा है, ये देख रहे हो, इतना वर्ड क्या है हमें मिल रहा है। अब देखिए इतना वर्ड हमें मिल गया। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 12। देखिए इसके आसपास में क्या दिया है, इसके आसपास में यहाँ पर दिया है हमें 7 ईयर। 7 ईयर का मतलब है 7 साल। तो सही उत्तर क्या आएगा आपका, 7 जो है सही उत्तर आ जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7। अगला देखिए अब्राहम लिंकन बिकेम, ये हमें दिया हुआ है कि अब्राहम लिंकन क्या बने। तो हमें जो है इस प्रश्न को इसमें खोलना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ही बिकेम, हमें जो है केवल बिकेम मिल गया, तो हमें उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो बिकेम क्या बना वो, तो वो बना प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से हमें दिया हुआ है ये 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको उत्तर खोलना है। अगर देखिए यहाँ पास क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है व्हाट डिड अब्राहम यूज टू बोरो फ्रॉम हिज नेबर। ठीक है, बोरो फ्रॉम हिज नेबर यानी कि वो अपने पड़ोसियों से क्या चीज़ लेता था। तो इसको हम पहले इसमें जो है खोज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बोरोड, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है ये बोरो दिख रहा है और यहाँ पर ये नेबर दिख रहा है। तो आपका उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो इसके आसपास क्या दिया है, इसके आसपास जो है चारों ऑप्शन में से दिया हुआ है बुक्स। क्या दिया है, बुक्स। तो सही उत्तर आएगा आपका इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, बुक्स जो है आपका सही उत्तर आएगा। तो आपको ना कुछ भी वर्ड जो है मिल जाता है, उसके आसपास जो भी वर्ड जो है इन चारों ऑप्शन में से होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए अगला दिया है लिंकन वाज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो ये जो है ना आपको इसमें फॉन्ड ऑफ जो है इसमें से आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब होती है कि लिंकन को क्या पसंद थे। ठीक है, इसका मतलब होती है लिंकन को क्या पसंद थे। तो ये जो है आपको इस पैसेज में कहीं पास नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। आप जो है इन चारों ऑप्शन को देखिए खोज करके कि इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या चीज़ें आपके इसमें मिल रही है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पास आपको मिल रहा है लव्ड बुक्स, उसको जो बुक से पसंद थे, उनको पॉलिटिक्स से भी पसंद थे, यहाँ पर पॉलिटिक्स से भी मिल रहा है, और उसको जो है पढ़ना भी पसंद था, रीड, यानी कि उसको जो है तीनों चीज़ जो है पसंद था। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी, कि लिंकन को क्या पसंद था। तो लिंकन को जो है बुक्स भी पसंद थे, राजनीति भी पसंद था और पढ़ना भी पसंद था। तो यहाँ पास आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है,
तो ऐसे जो है आपको अंग्रेजी के पैसेज को हल करना है। अगला देखिए हिंदी के प्रश्न। यश का विलोम शब्द क्या होगा? यश का विलोम शब्द होगा अपयश। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध शब्द है आपका ये श्रद्धापूर्वक। ठीक है, ये कर्नाटक नहीं होता, ये वाला मात्रा है ना ये नाम में लगा रहता। वैसे ये भव्य भूमि नहीं होता, ये भू जो है इसमें छोटा भू रहता। यहाँ पर उत्पत्ति नहीं होता, ये ती में छोटा ई की मात्रा रहता। तो ये सब जो है गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए तुम कहाँ जा रही हो, इस वाक्य के आखिरी में कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसके आखिरी में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके आखिरी में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वाला चिन्ह होती है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला देखिए अमृत शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द छांटिए। अमृत को क्या कहते हैं? अमृत को कहा जाता है पीयूष। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ से हमें उत्तर को छांटना है। तो आपके पास अगर समय रहेगा तो गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर समय नहीं रहेगा तो सीधा प्रश्न को पढ़िए, फिर देखिए कि जो प्रश्न है ना इसी के आसपास जो है आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो एक बार मैं जो है गद्यांश को पढ़ देता हूँ। देखिए क्या दिया है, यहाँ पास दिया है 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं। विकसित समृद्ध खुशहाल देश एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बचपन में बालकों का मस्तिष्क खाली स्लेट की भांति होती है। शिक्षक द्वारा ही बालकों के मस्तिष्क में उच्च गुण एवं संस्कार डालकर उचित दिशा प्रदान की जाती है। जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी के बर्तन को सही आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चे को शिक्षा द्वारा सही आकार प्रदान करता है। शिक्षक ही बच्चे को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सजाते संवारते हैं। शिक्षक ही समाज के बच्चों को एक सुंदर भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए प्रश्न है शिक्षक राष्ट्र के खाली स्थान होते हैं। तो आपको जो है इस प्रश्न को खोज करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शिक्षक राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं। क्या होते हैं? निर्माता। तो आपको जो है उत्तर मिल गया होगा। तो इन चारों में से क्या आएगा? इन चारों में से आएगा निर्माता। आपको अपने मन से कुछ भी चयन नहीं करना है, जो इस पैसेज में दिया हुआ है वही आपको चयन करना है। तो आपको क्या करनी है, पहले प्रश्न को खोज करके देखना है, उसी के आसपास आपका उत्तर जो है मिलेगा, उसी को आपको टिक लगाना है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पूर्व खाली स्थान थे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके आसपास क्या दिया है? हमें पूर्व राष्ट्रपति दिया हुआ है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। ठीक है, आया बात समझ में? तो आपको पहले जो है ना इस प्रश्न को इसमें खोज करके देखना है। अगला देखिए क्या दिया है, कुम्हार खाली स्थान मिट्टी से बर्तन को सही आकार देता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुम्हार गीली मिट्टी से के बर्तन को सही आकार प्रदान करता है। दिख रहा है? तो क्या आएगा? गीली मिट्टी आएगा। तो सही उत्तर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से? गीली जो है आपका सही उत्तर आएगा। अगला देखिए खुशहाल का अर्थ क्या है? तो खुशहाल का अर्थ जो है ये जो जिसका अर्थ वगैरह पूछा जाएगा ना, ये जो है आपको इस गद्यांश में नहीं मिलेगा, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो खुशहाल है इसका मतलब क्या है? यहाँ पास के हिसाब से इसके हिसाब से जो है यहाँ पर समृद्ध से होगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी समृद्ध, क्योंकि खुशहाल तभी होंगे लोग जब क्या होंगे? समृद्ध होंगे। ठीक है, अगला देखिए वास्तविक का विलोम शब्द क्या होगा? तो जो वास्तविक है वास्तविक का विलोम शब्द होगा, इसका उल्टा होगा काल्पनिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। आगे देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इन चारों में से सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद। आशीर्वाद को जो है इस तरह से लिखा जाता है। सही उत्तर आएगा डी आशीर्वाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी के प्रश्न। छत्तीसगढ़ी शब्द सियान का हिंदी अर्थ क्या है? सियान किसको कहा जाता है? तो सही अर्थ है बुजुर्ग। जो बुजुर्ग होते हैं उसको जो है सियान कहा जाता है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द में भिंडी को क्या कहा जाता है? तो भिंडी को कहा जाता है रमकेलिया। क्या कहते हैं? रमकेलिया कहा जाता है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी कहावत 3 तिखार महाविचार का हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ होती है अंतिम निर्णय लेना। क्या होती है? अंतिम निर्णय लेना होती है। आगे देखिए अथान का हिंदी अर्थ क्या होती है? अथान जो है किसको कहा जाता है? अथान जो है अचार को कहा जाता है। सही उत्तर आएगा अचार। पेट में आगी बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होती है? इसका अर्थ होती है बहुत भूख लगना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुत भूख लगना। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके
छत्तीसगढ़ी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जो इसको खुद से भी बना करके ज़रूर अभ्यास करिए। ओके, तो इस चैनल पे जो है एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।